इधर नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को लेकर एक फैसला दिया है। दिल्ली में नॉर्थ एमसीडी के पेंशन भोगियों को पेंशन ना मिलने की खबर हमने आज ही दिखाई और कुछ ही घंटे में उसका असर हुआ। उन्हें पेंशन की पहली किश्त आज ही जारी कर दी गई और उनकी पेंशन कई गुना बढ़ जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला सुनाकर मामले को सुलझा दिया। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर अभी की बड़ी खुशखबरी। सरकार का ईपीएस पेंशन को लेकर भी बड़ा फैसला बताया जा रहा है। साथ ही आप सभी की पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत बड़ा फैसला सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक उनके हक में बताया जा रहा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का आप सभी के पेंशन को लेकर अपडेट होने वाला है? क्या आपका पेंशन बढ़ोतरी का सारा इंतजार खत्म होने वाला है? तो अंतिम सैलरी पर क्या आपकी पेंशन अब आपको मिलेगी? तो उसको लेकर बहुत बड़ी अर्जेंट अपडेट मिली है। ईपीएस पेंशन धारकों के लिए अर्जेंट खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला जारी और पेंशन धारक उनकी पेंशन बढ़ोतरी का सारा इंतजार फाइनली खत्म होने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है और मिनिमम पेंशन राशि है जो आपकी 1000 रुपए की, उसमें बम्पर बढ़ोतरी को लेकर जानकारी बताई जा रही है। तो सारी सच्चाई आज के सब वीडियो के अंदर बात करेंगे कि सरकार के द्वारा आपकी पेंशन को लेकर क्या फैसला होने वाला है, जिसके अनुसार ईपीएस की जो 1000 रुपए की राशि मिलती है उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी और साथ में पेंशन को लेकर जो पेंशन धारक अन्य मांग करे जैसा कि मेडिकल की सुविधाएं, हायर पेंशन है, तो क्या वो सारी सुविधाएं भी आपको साथ में मिलेगी, वो भी जानेंगे। और आपकी पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत बड़ा फैसला बताया जा रहा है। सरकार के इस तरह से यानी कि सरकार से मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी मिली है कि पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर राष्ट्रपति का बड़ा फैसला इस दिन आपके पेंशन खाते में आने वाली है। तो ईपीएस 95 पेंशन धारक उनके लिए तोहफा भरी यानी कि कहे तो खबर होने वाली है। तो राष्ट्रपति की क्या सच में आपकी पेंशन को लेकर मोहर लग चुकी है? क्या अभी आपको जो 1000 रुपए की पेंशन मिलती है उसमें आपको कितनी बढ़ोतरी मिलेगी? तो यहाँ पर ऐसी जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली है कि बेसिक वेतन जो आपका है उसमें 333% तक की बढ़ोतरी बताई जा रही है, जिसको लेकर मोहर लग सकती है, लेकिन अभी तक मोहर लगी नहीं है। ऐसी जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपडेट मिली है सरकार से। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या पेंशन को लेकर जारी किया है आदेश केंद्र सरकार को। और पेंशन को लेकर जो एनएससी की टीम के द्वारा काफी लंबे समय से संघर्ष जारी था, तो उस संघर्ष को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट मिली है। क्या 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक है जो उन सभी का इंतजार है सरकार खत्म करने वाली है। और अब आपकी जो पेंशन कितनी बढ़ेगी, 1000 रुपए की जगह 7500 रुपए, 9000 रुपए या फिर 8500 रुपए। तो यह जानना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो अभी वर्तमान में आपको जो पेंशन 1000 रुपए की मिलती है, जिसे कि बढ़ाने को लेकर जानकारी बताई जा रही है। तो आज से कि आपकी पेंशन में बात करें तो एक सुप्रीम कोर्ट से जनहित याचिका दायर की गई, उसमें आपको पेंशन को लेकर जो पेंशन धारकों की मांगे उनको लेकर चर्चा हुई है। साथ ही कम पेंशन में जो पेंशन धारक अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनसे उनका जीवन यापन कम पेंशन से बहुत ही मुश्किल होता है करना जीवन यापन। तो वैसे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्या आदेश दिया है उसके बारे में बात करेंगे। और फैमिली पेंशन आपकी जो उसे 15,000 रुपए तक होनी चाहिए, इस तरह की मांग की गई है। जब कर्मचारी जो रिटायर्ड होता है और रिटायरमेंट या कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उसके परिवार को जो 10 सालों तक बढ़ी हुई पेंशन यानी कि 50% के हिसाब से पेंशन दी जाती है, उसके बाद 30% के हिसाब से पेंशन मिलना शुरू होती है। तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई थी, जिसमें कहा गया कि जब एक बार 50% के हिसाब से पेंशन मिलना शुरू हो जाती है तो 10 साल बाद 30% का जो पेंशन 50% से 30% करना बहुत ही यानी कि न्याय संगत नहीं है, यानी कि न्याय संगत नहीं है। जो पेंशन धारक उनके साथ यह न्याय हो रहा है। तो 50% बढ़ी हुई पेंशन के हिसाब से पेंशन भोगियों का रूटीन बन जाता है, तो ऐसे में उनकी पेंशन को कम नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में 10 साल के बाद कटौती करना उचित नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या जनहित में याचिका दायर की गई, तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका जो डाली गई थी, जिसमें कहा गया कि एक बार जब पेंशन धारक उनको 50% के हिसाब से पेंशन मिलना शुरू हो जाती है तो उसके बाद कम करना पेंशन उचित नहीं है। जैसा कि वो पेंशन धारक उनकी कम पेंशन की जाती है तो उसके बाद वो उन कम पेंशन से कैसे अपना जीवन यापन करेगा। तो किसी सैनिक की मृत्यु के बाद विधवा हो या फिर आश्रित को फैमिली पेंशन दी जाती है, ताकि वह मृत सैनिक है उसके परिवार के उन सभी सदस्यों का भरण पोषण कर सके जो उनके जीवन काल के दौरान उस पर निर्भर थे। तो हालांकि पेंशन में इतनी कमी होने के बावजूद भी जीवन यापन करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो याचिका में वकील ने दलील की थी कि सरकार ये नीति जो मनमान्यपूर्ण और अन्यायपूर्ण है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत मृत सेवा कर्मियों की विधवाओं को आश्रित बच्चे हैं उनको पेंशन देने के इस यानी कि अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्या यानी कि आदेश दिया है। वकील की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशन धारकों की कठिनाई को देखते हुए क्यों ना आजीवन पेंशन धारकों को जो पेंशन की राशि का जो परसेंटेज का बात करें तो 50% के हिसाब से ही फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाए। इसके बाद न्यूनतम फैमिली पेंशन को 9,000 रुपए से बढ़ा करके 15,000 रुपए भी किया जाए। तो ऐसी मांग की गई है। साथ ही बात करें एनएससी की टीम से पेंशन धारकों ने क्या मुलाकात करने के बाद पेंशनर्स ने मांग की है। जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनके लिए अगली बड़ी अपडेट होने वाली है। तो एनएससी की टीम से नोटिस बताया
बताया जा रहा है, जिसके अनुसार आप पेंशन धारक है उन सभी को क्या तोहफा मिलेगा। लेकिन जो पेंशन धारक है उन्होंने जो सरकार से मांग की है कि जो असंगठित क्षेत्र के कामगार मजदूर है उनकी सेवानिवृत्ति के बाद जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं कर्मचारी, रिटायरमेंट के बाद जब पेंशन का कमाई का जरिया सिर्फ यानी कि पेंशन ही बाद में रिटायरमेंट के बाद रहती है, तो वो भी पेंशन बहुत ही कम मिलती है, जिससे उनका जीवन यापन भी नहीं हो पाता है। तो सरकार से पेंशन धारक मांग करे कि उन्हें 1000 रुपये की पेंशन देकर के सरकार तृप्त करती है। तो उसके यानी कि जो पेंशन धारक है उनके जीवन यापन करने के लिए भोजन की भी आवश्यकता होती है, उसको यानी कि वस्त्र भी चाहिए, आवास भी चाहिए, मेडिकल की सुविधा भी चाहिए। तो इन तमाम जो सुविधाएं उनको कैसे पेंशन धारक 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन की राशि से यानी कि पूरी करेगा। तो वैसे में पेंशन धारकों ने कहा है कि आगे जो विधायक है, सांसद है, उनको जो प्रत्येक यानी कि जो कर्मचारी है, जो विधायक है, सांसद है, उनको यानी कि सरकार सामाजिक सेवाएं भी देती है, मोटी रकम भी साथ में देती है और सुविधा भी जीवन भर उनको मुहैया कराती है। जबकि बात आती है पेंशन धारकों की, तो उनको यानी कि जो 1000 रुपये की मिनिमम पेंशन की राशि मिलती है, जबकि इस सुविधा के लिए उन्हें कोई अंशदान भी जो नेता लोग हैं जिन्होंने नहीं दिया, फिर भी वो यानी कि जीवन भर सारी सुविधाएं भी ले रहे हैं और मोटी रकम पेंशन के रूप में वो भी ले रहे हैं। लेकिन जिन पेंशन धारकों ने अंशदान किया है, फिर भी उनको पेंशन धारकों को जो 1000 रुपये की पेंशन दिया जाता है। साथ ही पेंशन धारकों ने आगे कहा है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जिन्होंने पेंशन धारक है, जिन्होंने सूखी रोटी खाकर के गुजारा करने के बाद जो कामगार बुजुर्गों ने अंशदान किया है और अंशदान करने के बावजूद भी जो 1000 रुपये का पेंशन दिया जाता है, जिनसे वो अपना जीवन यापन नहीं कर पाते हैं, तो वैसे में उन गरीब बूढ़े पेंशन धारकों ने कहा है कि जो पेंशन धारक है उनको सिर्फ पेंशन धारकों की कोटि के अंदर रखा जाता है, लेकिन उनसे सारी सुविधाएं छीन ली जाती हैं, जो कि देश के अन्य गरीब बूढ़े लोगों को सरकार देती है। और अजब का खेल है, इस गजब के लोकतंत्र के अंदर ऐसी जानकारी बताई गई है। साथ ही अगली बड़ी अपडेट आ रही है, सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की जानकारी बताई जा रही है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लंबित था 15,000 रुपए का वेतन लिमिट को लेकर मामला, तो उस मामले को लेकर क्या सुनवाई होने वाली है? क्या आपका नया वेतन लिमिट लागू किया जाएगा? जैसा कि वेतन लिमिट खत्म हो गया, लेकिन नया वेतन लिमिट कितना लागू किया जाएगा? जैसा कि आपको हायर पेंशन का भी लाभ मिलेगा, जो पेंशन धारक है हायर पेंशन का विकल्प भी चुन सकते हैं। तो सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देने के लिए तैयारी की जा रही है। इस तरह की जानकारी मिली है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने की योजना बताई जा रही है, जिसके तहत ईपीएफ खाते में योगदान का न्यूनतम वेतन सीमा है, जो कि वर्तमान में 15,000 रुपए था, जिससे कि बढ़ा करके 21,000 रुपए भी किया जा सकता है, जिसको लेकर जानकारी बताई जा रही है कि ईपीएफओ इसको लेकर तैयारी कर रहा है। तो ये प्रस्ताव पिछले काफी लंबे समय से लंबित पड़ा था, लेकिन एक बार फिर से इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, तैयारियां हो रही है। तो इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि जो पेंशन धारकों की प्रमुख मांगों को लेकर जो विकल्प है, उन सभी विकल्पों का जो सरकार मूल्यांकन कर रही है और केंद्र के अंदर नई सरकार आएगी, उसके द्वारा इस संबंध में भी निर्णय लिया जा सकता है। तो ऐसा करना एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने की दिशा में एक मजबूत कदम भी होगा। अधिकारियों के अनुसार वेतन लिमिट बढ़ाने से सरकार और निजी क्षेत्र दोनों पर भारी वित्तीय प्रभाव भी पड़ेगा। तो वैसे में जो पेंशन धारक है, लाखों श्रमिक है, उनको फायदा भी होगा अगर वेतन लिमिट बढ़ती है। तो अधिकारियों ने बताया कि बड़ी हुई वेतन लिमिट से लाखों श्रमिकों को भी फायदा होगा, क्योंकि अधिकांश राज्यों में न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपए से लेकर के 25,000 रुपए के बीच में है, जो कि अभी शहर लिमिट में है। उस वजह से किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा से वो वंचित हो जाते हैं। लेकिन अब आपका जो योगदान है वेतन लिमिट का 15,000 रुपए की जगह 21,000 रुपए हो जाता है, तो उनसे यानी कि जो पेंशन धारकों को कितनी राहत मिलेगी और उनका योगदान कितना होगा? अगर मौजूदा नियमों के तहत कर्मचारी अपने जो यानी कि महंगाई भत्ता है, मूल वेतन है, उसका 12% योगदान करते हैं, जहाँ कर्मचारी पूरा योगदान भविष्य निधि खाते में करता है, तो उनमें से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है, शेष का 3.47% पीएफ खाते में जमा होता है। लेकिन आपका वेतन लिमिट 21,000 रुपए हो जाता है, तो उसके बाद में आपका कितना योगदान होगा? तो 21,000 रुपए के मूल वेतन से अगर देखा जाए तो आपका पीएफ में योगदान होगा 2,520 रुपए, जिसके हिसाब से अगर देखा जाए 15,000 रुपए की लिमिट से वर्तमान में तो 1,800 रुपए होता था, लेकिन अगर बढ़ करके 21,000 रुपए का वेतन लिमिट लागू हो जाता है तो 2,520 रुपए होगा, जो कि अभी 1,800 रुपए था। और वही नियोक्ता की बात करें तो नियोक्ता जिसमें 1,749 रुपए पेंशन खाते में जाएंगे और शेष की राशि 771 रुपए की पीएफ खाते में जमा होगी। तो इस तरह की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आपकी पेंशन को लेकर आज दिन भर की जानकारी होने वाली है। फिलहाल ये पेंशन जुड़ा मामला लंबित है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी फिलहाल जानकारी बताई जा रही है कि वेतन लिमिट को लेकर जल्द फैसला जारी हो सकता है, लेकिन ऐसे में अधिकारी का कोई कंफर्म अपडेट नहीं मिली है सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से, ईपीएफ से फिक्स कंफर्म आपकी पेंशन कितनी की जाएगी या फिर नया वेतन लिमिट कितना लागू किया जाएगा। तो ऐसे रोजाना ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर